हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैं 60 MCQ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर दी हूँ। इस वीडियो में 20 MCQ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम। फैलोपियन ट्यूब का लेंथ जो होता है उसका रेंज क्या है? 7 to 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। सेकेंड, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जो ओवरी के क्लोजेस्ट होता है? तो आंसर हो जाएगा इनफंडिबुलम। थर्ड, व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस कॉल्ड। यूट्रस के इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम। 4, बार्थोलिन्स ग्लैंड आर होमोलोगस टू। बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है वो किसका होमोलोगस है? आंसर हो जाएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, बिकॉज दोनों का फंक्शन सेम है। जो बार्थोलिन्स ग्लैंड का फंक्शन है वही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी फंक्शन है, यानी कि दोनों ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ल्यूडिकेंट का वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्ब्रे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स इज कॉल्ड। फिम्ब्रे का क्या फंक्शन है? फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे का क्या फंक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम रिलीज होता है उसको कलेक्ट करता है, ये इसका फंक्शन है फिम्ब्रे का। क्वेश्चन नंबर 6, बार्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड। बार्थोलिन्स ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमन। वेजाइना के दोनों साइड बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम। ओके। 7, वेयर डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट में। ओविडक्ट या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्वेश्चन 8, वेयर डू दी फीमेल गोनाड्स। फीमेल गोनाड्स मीन्स हुआ पेयर्ड ओवरीज लाइज। पेयर्ड ओवरी कहाँ लाइज करता है? तो पेल्विक कैविटी में, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी तो पेट को कहते हैं, फिर ये थोरेकिक कैविटी तो नेक को कहते हैं, स्क्रोटल सैक तो मेल में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाए पेल्विक कैविटी। क्वेश्चन नंबर 9, फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय। फैलोपियन ट्यूब किस चीज़ से लाइंड होता है? आंसर हो जाए सिलिएटेड इपिथेलियम। 10, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज दी। फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंट्राम्यूरल डक्ट। इंट्राम्यूरल डक्ट जो होता है वो बहुत ही नैरो होता है। 11, व्हाट इज दी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट यानी वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो एम्पुला। क्वेश्चन 12, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है? ऑक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आंसर सी हो जाए, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। क्वेश्चन 13, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज। यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन क्या है? आंसर ए हो जाएगा एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लैक्शन। 14, एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे स्टडी क्या कहलाता है? सेल्पिंगोग्राफी कहलाता है। 15, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस का नॉर्मल साइज क्या है? 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये लेंथ है, ये ब्रेथ एंड ये हाइट। ओके। क्वेश्चन 16, द नॉर्मल यूट्रस वेट इन ग्राम। यूट्रस का क्या वेट है? नॉर्मल वेट क्या है? 60। जब वो प्रेगनेंसी में नहीं रहता है, नॉर्मल उसका वेट क्या है? 60 ग्राम। 17, पीएच ऑफ वेजाइना इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में वेजाइना का क्या पीएच है? तो ये एसिडिक होता है। वेजाइना में एक मतलब वेजाइना एसिडिक होता है, इसलिए इसका पीएच 7 से कम होगा, तो आंसर हो जाएगा 3.8 to 4.5। 18, ओव्यूलेशन इन फीमेल विथ अ 28 डेज साइकिल ऑकर्स बिटवीन। बोल रहा है 28 डेज के साइकिल में ओव्यूलेशन कितने दिनों पे होगा? तो यहाँ पे जितना दिन दिया हुआ है ना उसमें 14 डेज घटा दीजिए, तो यहाँ पे 28 डेज है, तो 28 में 14 माइनस कर दिए तो 14 डेज, तो 14th डे के दिन ओव्यूलेशन होगा। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ था। ओव्यूलेशन इन ए फीमेल विथ 36 डेज साइकिल ऑकर्स। जब 36 डेज का साइकिल होगा तब ओव्यूलेशन कितने दिनों पे होगा? तो 36 में 14 को माइनस कर दिया तो 22 आ गया, तो यानी कि ओव्यूलेशन तब 22nd डे होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन मीन्स होता है सूजन। फैलोपियन ट्यूब में सूजन आ जाना उसको क्या कहते हैं? सेल्पिंगाइटिस कहते हैं। ओके, सेल्पिंगाइटिस। ओके, थैंक्स। अब मैं
MCQ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।